परमात्मा पाप के अंदर जाकर भक्त को बाहर निकालता। इसलिए मेरे गोविंद अघासुर के मुख पर प्रवेश कर गए जानते हुए, और जैसे ही अंदर गए अघासुर ने गप से मुख को बंद कर लिया और इसी को मारने में आया था सो आ गया। अब गोविंद उसके मुख के अंदर बंद हो गए, उसके गले में जाकर बैठ गए। भगवान चींटी जितना बनना जानते तो पहाड़ जैसा बनना में उनको आता होगा। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया और सजनों गले में बैठकर ऐसे फुलाया शरीर को कि अघासुर का प्राण अवरुद्ध में फंस गया, मस्तिष्क फट गया, प्राण निकल गए। अघासुर को आज मेरे प्रभु ने मार दिया। अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा कृष्ण ने सभी को जीवित किया। समस्त सखाओं को बछड़ाओं को बाहर निकालकर बोले अब देखो प्रभु ने अघासुर को मारा, लेकिन आज होने वाली इस घटना की संख्या की बोले 1 वर्ष बाद जाकर मैया यशोदा ने कहा मैया तेरू लाला ने आज अघासुर को मार दिया। परीक्षित कहते आज होने वाली बात को 1 वर्ष बाद जाकर ब्रजवासी ने कहा। बोले बात मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहते राजा अघासुर को मारकर प्रभु जब आए थे 1 वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा सबके सब चले गए, लेकिन हम समझे नहीं। अब कहते अघासुर को मारकर भगवान जब आए तो कन्हैया सबके मित्र बोले बड़े भैया जोर से भूख लगी है। अब जैसे ही चीखो सो सामग्री उतार कर बैठे। अब कितनी सुंदर मनोहारी झांकी है, कितना सुंदर अद्भुत दृश्य है, आप इसका दर्शन करें। गोविंद ग्वाल मंडली के बीच में बैठे, बीच में बैठे कन्हैया, चारों तरफ बैठे हैं हजारों सखा, और सखा कृष्ण को खिला रहे हैं। अपने अपने घर से सभी भोजन बना कर लाए। एक सखा बोले लाला मैं अपने घर से दाल भात बना कर लाए हो, नहीं पाओगे? जैसे कहा एक बोले लाला हमने अपने घर से पकौड़ी बना कर लाई है, देख कितनी सुंदर है। एक सखा कही लाला हमने अपने घर से बेजर की रोटी बना कर लाई है, नहीं पाकर देख कितनी सुंदर है। लेकिन कृष्ण की मंडली के बीच में जो सबसे गरीब कोई सखा है उनका नाम है मधु मंगल। अब ये जो मधु मंगल है ना महाराज वो ज्यादा ही गरीब है। अब उनके पास कुछ है नहीं। अब वो सोच रहे भगवान को मैं क्या भोग लगाऊं? सभी सखा तो कुछ न कुछ भोग लगा रहे हैं, लेकिन अब हम भोग क्या लगाएं? ऐसा मन में भाव आए। आपको मधु मंगल का परिचय कराऊं। बोले पूर्णमासी पुरोधनी का बेटा मधु मंगल है और घर में इतने गरीब है कि सवेरे खाए तो शाम के लिए कुछ नहीं रहता है। बोले ऐसा भाव है, इसलिए मैया यशोदा ने पूर्णमासी पुरोधनी से कहा कि अपने लाला मधु मंगल को आप मेरे घर, बोले आप मेरे घर दियो, सो बोले अपने लाला को मेरे घर छोड़ दियो, कन्हैया के पास में रहेगा तो थोड़ी बहुत हमारी ठाकुर बारी में सेवा कर देगो। अब इतनी भाव आए सो बोले दोनों समय भोजन पायो करेगो। ब्राह्मण का बालक है, आज बाल मंडली के बीच मधुमंगल बैठा है और सभी सखा अपने अपने घर में भोजन करा रहे हैं। कृष्ण को मधुमंगल की आंखें सजल हो गई है। बोले मेरे घर में तो इतनी गरीबी है कि मैं भगवान को चाहकर भी भोजन नहीं करा सकता। मैं तो स्वयं कृष्ण के घर के टुकड़े पर पलता हूं, लेकिन मैं भगवान को भोजन क्या कराऊं? आज मैं भगवान को क्या खिलाऊं? उनकी माता दिन भर भजन करती, शाम को टीकर बनाती, नमक डालकर भगवान को भोग लगाकर पा लेती। आज मधुमंगल ने सोचा कि मेरे घर में यदि भोजन बनता तो है, लेकिन अपने प्रभु को भोजन मैं कैसे कराऊं? अपने प्रभु को भोजन के ताई लाला आज व्यवस्था कर, लेकिन कहते मेरे
गोविंद अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं। बोले आप सच्ची मन से हृदय में सोचो तो गोविंद उसको पूर्ण जरूर करता है। अगर मन में भाव हो कोई निर्मल तो भगवान उस भाव को समझ लेते। भगवान अपने भक्तों के हृदय के भाव को भाप लेते हैं। गोविंद से कोई भाव को छुपाया जा ही नहीं सकता, ऐसा पार ब्रह्म है। आज कहते हैं भगवान पूरी ग्वाल मंडली के बीच में आज मचल गए और बोले भैया आज तो मुझे मधुमंगल के घर का ही भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कहा कि मेरे घर को भोजन करेगो लाला। बोले 2 मिनट विश्राम करो। अभी गयो है, अभी लेकर आयो। खुशी के मारे उनके नेत्र सजल हो गए। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए, उनकी माँ भजन कर रही थी और जैसे मैया भजन कर रही है सो लाला गए भागकर मधुमंगल और बोले मैया सुनो, आज तो बीच में कैसे आ गए? मैया ने पूछा मधुमंगल से आज आप बीच में कैसे आए? मधुमंगल ने कहा मैया से प्रणाम करके बोले मैया पता है आज लाला ने मेरे कितना स्वागत किया है? बोले क्या? बोले आज पूरी ग्वाल मंडली के बीच में भगवान ने कहा है कि आज मेरे घर की भोग कन्हैया को पाना है। जैसे मैया ने इस भाव को सुना, मैया ने कही तूने क्या कहा? बोली भगवान को आज मेरे घर की भोग पाना है, आज भगवान भूखे बैठे। मैया जैसे सुनी बोले तू तो जानती हो ना कि आज अपने घर में भोजन को एक दाना भी ना है। यजमान के यहाँ से कछु आवे तो मैं बना के पाया करूं। बोले सुना है तू यहाँ मटकी में जाके देखियो कछु होए तो ले जा। मधुमंगल ने जैसे मटकी खोल कर देखा 3 दिन की